अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो है मैं आपको SPSS की बेसिक सिखाऊंगी। SPSS जो है ये सॉफ्टवेयर है। पहले ये किस लिए यूज़ होता है, ये रिसर्चेस में जो भी हम डाटा वगैरह लेते हैं यहाँ पे एंटर करते हैं और इसके थ्रू हम एनालिसिस रन करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स विद इन मिनट आ जाते हैं। पहले इस तरह से था कि आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता था, मैनुअली आपको रिजल्ट्स फाइंड आउट करने पड़ते थे, कोरिलेशन क्या है, इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी, जो काफ़ी टाइम टेकिंग था। तो इस सॉफ्टवेयर की बदौलत ये काफ़ी इजी हो गया डाटा एंटर करना। तो आज जो हम है वो इसकी बेसिक सीखेंगे। वेरिएबल व्यू क्या है, डाटा व्यू क्या है, डाटा एंटर कैसे करना है, इसके डिफरेंट कॉलम्स का क्या मीनिंग है, और फिर हम इस पर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस रन करेंगे। सबसे पहले आपको नेम का कॉलम नज़र आएगा। इसमें आपका जो भी क्वेश्चन, अच्छा मैं पहले आपको वेरिएबल डाटा व्यू के बारे में बता दूं। वेरिएबल व्यू में आप क्वेश्चंस ऐड करते हैं, जो भी आपने अपने क्वेश्चनियर में ऐड किए होते हैं, जैसे डेमोग्राफिक्स या स्केल वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, स्केल्स वगैरह वो ऐड करते हैं। डाटा व्यू में आपका जो है डाटा रिस्पॉन्सेज जो आए होते हैं वो 1 2 की फॉर्म में, जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं आपके क्वेश्चंस के वो डाटा व्यू में आते हैं। अब हम यहाँ वेरिएबल व्यू को सबसे पहले सीखते हैं। नेम नेम में कोई भी क्वेश्चन नेम, डेमोग्राफिक्स कुछ भी हो सकता है, स्केल का नेम भी हो सकता है। इसमें आप जो है वो स्पेसेस नहीं ऐड कर सकते या स्पेशल करेक्टर्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जेंडर ऑफ, तो ये देखिए अब मैं इस पर नीचे जाऊँगी तो ये नहीं ऐड करेगा क्योंकि इसमें स्पेस आ गई है। अभी मैं आपको इस पर एंटर करना सिखाऊंगी डाटा। उसके बाद टाइप, टाइप में न्यूमेरिक टाइप, हमारे जो भी डाटा की टाइप है इस पर वो आ जाएगा। सेकंड है कि विड्थ क्या होनी चाहिए, कॉलम्स की जो रिस्पॉन्स शीट में विड्थ होगी। डेसिमल्स, कितने डेसिमल तक आप चाहते हैं कि आपका डेटा, मतलब 2.1, 2.2, 2 या 0.12, ये कितने डेसिमल्स तक आप चाहते हैं। सॉरी 2.0, 2.00, 2.30, ये वो डेसिमल्स हैं। उसके बाद है लेबल। लेबल में आपका जो क्वेश्चन, यहाँ पे जो नेम होता है आप इसको पूरे से डिफ़ाइन कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, क्योंकि इसमें जो है आपको फुल नेम लिख सकते हो और इसमें कोई स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लाइक ये देखें जेंडर ऑफ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है अभी हम इसको नहीं कर रहे, अभी मैं आपको डाटा एंट्री करना सिखाऊंगी। उसके बाद है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में आप लेबल करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास जेंडर है तो मेल फीमेल, उसकी 2 कैटेगराइज हैं तो आप उनको वैल्यू करोगे। 1, लेट्स सपोज 1 इज़ फॉर मेल और 2 इज़ फॉर फीमेल। उसके बाद है मिसिंग। अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो हम जो है वो किसी ने अगर रिस्पॉन्स मिस किया तो वो इसमें आ जाती है। उसके बाद है कॉलम्स। कॉलम्स की विड्थ क्या होनी चाहिए, ये डाटा व्यू में भी हम देख सकते हैं इसको। अलाइनमेंट लेफ़्ट होनी चाहिए या राइट होनी चाहिए, लेफ़्ट, राइट या सेंटर। अगर आप इसमें लेफ़्ट करेंगे तो आपका जो डाटा व्यू में जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे सारा डाटा आ रहा होगा, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। अगर राइट करेंगे तो राइट साइड पे आ रहा होगा, अगर सेंटर में करेंगे तो इस तरह सेंटर में रिस्पॉन्सेस शो हो रहे होंगे आपको। उसके बाद है मायर्स। इसमें अभी यहाँ पे क्योंकि डाटा एंटर नहीं किया, स्केल सिर्फ 2 स्केल्स शो हो रहे हैं, इसमें 3 होते हैं। मायर्स में 3 मेजरमेंट्स आती हैं, स्केल, ऑर्डिनल या नॉमिनल। स्केल जो होता है वो जितने भी न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है हम उसके लिए स्केल सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एज, वेट और इन चीज़ों के लिए हम स्केल सेलेक्ट करते हैं, या जो जिनमें वैल्यूज़ आ जाती हैं, कैटेगराइज जिसमें वैल्यूज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर है तो इसमें 1 2 की वैल्यू है, इसके लिए भी हम स्केल ही सेलेक्ट करेंगे। अगर हम सिर्फ जेंडर को ओपन छोड़ देते हैं, इसमें हमने कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं करेगी तो इसको हम नॉमिनल, मतलब नेम्स वगैरह सिंपल में आ जाएगा। उसके बाद जो है इसमें मतलब नॉमिनल में रैंकिंग नहीं होती। ऑर्डिनल जो है इसमें रैंकिंग होती है, जैसे आपको यहाँ से भी शो हो रहा है। जैसे बर्थ ऑर्डर है, हम उसको जो है 2 3 4 बर्थ ऑर्डर है तो वो ऑर्डिनल में आ जाएगा। उसको स्केल भी कह सकते हैं लेकिन वो ऑर्डिनल में आएगा। उसके बाद है बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ये डाटा एंटर करेंगे तो यहाँ रोल में इनपुट खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा कि ये हमारा जितना भी डाटा है वो इनपुट में है, उसका रोल ये है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा डाटा एंटर करते हैं। मैं आपको डाटा एंटर करना सिखाती हूँ।
फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेमोग्राफिक शीट है, हम उसका डाटा एंटर करेंगे। इसमें सबसे पहले है जेंडर। टाइप न्यूमेरिक विथ, आप इसे कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, इसका आपके डाटा पे कुछ कोई भी असर नहीं पड़ेगा। डेसिमल्स मैं चाह रही हूँ कि ये 10 डेसिमल तक हो, मैं आपको 1 2 डेसिमल करके भी दिखाऊंगी। लेबल फॉर एग्जांपल जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स है या पार्टिसिपेंट्स है, मतलब इसमें आप पार्टिसिपेट करें। ओके, उसके बाद वैल्यूज़, अब इसको हम वैल्यू देते हैं 1 को हम दे रहे हैं मेल, ऐड करेंगे यहाँ पे। सेकंड वैल्यू देंगे तो दोबारा से जाएंगे वैल्यू में, लेबल क्या है, ये फीमेल है लेट्स सपोज, इसको ऐड। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ से आपने ओके कर देना। ओके, ये आपकी वैल्यूज आ गई। मिसिंग नन, कॉलम्स, ये भी कॉलम्स विथ की कॉलम्स है, ये हम डाटा व्यू में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट जो है इसको हम लेफ़्ट करें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी करनी है। सपोज हम इसको लेफ़्ट कर रहे हैं। मेजरमेंट्स में क्योंकि ये हमने इसको वैल्यूज़ दे दी हैं तो इसको हम स्केल करेंगे। अगर हमने सिर्फ जेंडर लिखा होता और ओपन छोड़ा होता तो ये नॉमिनल में आता, और हमने इसको वैल्यूज़ दे दी हैं तो ये स्केल हो गया और ये इनपुट आ गया रोल इसका। उसके बाद है आपने एक ऐड के लिए हम 2 3 ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल एज है, एज न्यूमेरिक है, डेसिमल हम 0 चाह रहे हैं। लेबल में हम फुल लिखेंगे क्योंकि ये किसकी एज है, लेट्स सपोज एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स। और वैल्यूज़ में हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, इसको ओपन छोड़ा है हमने। रनिंग में आ रखा है ये हमारा, मिसिंग में नन है। कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आएंगे उसको अलाइनमेंट में हमने, मतलब आप सबकी एक ही अलाइनमेंट रखें। लेट्स सपोज हमने लेफ़्ट चूज़ किया। मेजरमेंट में ये जो है नॉमिनल में आएगा। ये क्योंकि एज है ना, ये हमारा न्यूमेरिक में आती है ना एज, और ये न्यूमेरिक में स्केल में वो आएंगे जिनको वैल्यूज़ दी हुई हैं या जो न्यूमेरिक में डाटा है हमारे पास। तो एज जो है ये न्यूमेरिक्स में होती है, या एज जो 20 हो सकती है, 12 हो सकती है, 50 हो सकती है, तो इसलिए ये स्केल में। अब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे मदर्स एजुकेशन वेरिएबल में। क्योंकि हम इसमें स्पेसेस नहीं दे सकते तो हमने वेरिएबल को इस तरह से लिखना है, वेरिएबल नेम, कि हमें उसकी डाटा व्यू में समझ भी आए। लाइक इस तरह से हमारे पास कॉलम डाटा व्यू में शो होगा। अब जो है, अब मदर एजुकेशन जो है हमने इसको न्यूमेरिक नहीं है, ये हमारे पास कौन सा डाटा है, ये हमारे पास स्ट्रिंग डाटा है। स्ट्रिंग न्यूमेरिक्स में सिर्फ नंबर्स आते हैं, लाइक जो 1 2 3 4 नंबर्स हैं, और जो स्ट्रिंग डाटा होगा उसमें लेटर्स वगैरह आएंगे। अब मदर एजुकेशन क्या होगी, BA MA MSc या MBBS कुछ भी तो ये हमारे पास न्यूमेरिक में डाटा नहीं है, तो हम स्ट्रिंग लिखेंगे विच आप बाय डिफ़ॉल्ट एंड डेसिमल 0 हो गया। और अब यहाँ हम लेबल दे देते हैं मदर्स एजुकेशन या एजुकेशन ऑफ मदर। उसके बाद वैल्यूज़ इसे हमने नहीं दी और मिसिंग भी नहीं है, कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट और अलाइनमेंट होगी। अब ये हमारे पास जो है मेजरमेंट में क्या आएगा, ये नॉमिनल, ये स्केल नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसको ना वैल्यूज़ दी हैं और ना ही ये कोई एज वेट इस तरह से न्यूमेरिक में डाटा है। और जो है ये ऑर्डिनल भी नहीं है, इसमें कैटेगराइज नहीं है, रैंकिंग नहीं है, तो ये हमारे पास नॉमिनल है, सिंपल नेम है कि मदर की एजुकेशन क्या है, BA है, MA है, ठीक है। उसके बाद रोल इनपुट में आ गया। अब हमारे पास डाटा व्यू वाली शीट पे जाते हैं, वो इस तरह से शो होगी हमारे पास। अब लेट्स सपोज हम डाटा एंटर करते हैं फर्स्ट का, जेंडर जो है वो मेल है, तो मेल के लिए हमने 1 वैल्यू सेलेक्ट की थी, तो इस तरह से 1 आ जाएगा। एज लेट्स सपोज 29 है। मदर्स एजुकेशन लेट्स सपोज है BA।
हम इसमें और भी वेरिएबल्स एक और ऐड कर लेते हैं, हम इसमें फैमिली सिस्टम भी ऐड कर लेते हैं। चलो हम इसमें फैमिली सिस्टम भी ऐड कर लेते हैं, फैमिली सिस्टम। अब हमने फैमिली सिस्टम जो है वो हम इसको न्यूमेरिक में रखेंगे क्योंकि हमने वैल्यूज़ देनी है इसको कि जॉइंट है या न्यूक्लियर है। डेसिमल 0 और लेबल, इसको लेबल कर देते हैं फैमिली, मतलब फुल, आप इसको फुल नेम लिखते हैं। उसके बाद वैल्यूज़ हमने इसको देनी है, यहाँ वैल्यूज़ में जाते हैं 1, इसको लेबल करते हैं जॉइंट से, इसको ऐड, 2 को लेबल करते हैं न्यूक्लियर से, देन इसको ऐड और इसको ओके। अब हमने ये वैल्यूज़ याद रखनी है कि हमने 1 किसके लिए दिया है और 2 किसके लिए। उसके बाद इसको हम, ये हमारा क्योंकि वैल्यूज़ में आ गया, ये स्केल में डाटा आ गया, इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट कर देते हैं। अब हम डाटा व्यू में जाते हैं और डाटा एंटर करते हैं। हम जो फैमिली सिस्टम है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इसका फैमिली सिस्टम जो है वो जॉइंट है, तो 1। अब नेक्स्ट जो है वो फीमेल है। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ, नेक्स्ट रिस्पॉन्सेज देखते हैं कि क्वेश्चन के क्या रिस्पॉन्सेज हैं। एज उसकी है लेट्स सपोज 23, उनकी मदर्स एजुकेशन जो है वो MSc है। फैमिली सिस्टम जो है इनका न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के लिए हमने 2 वैल्यू सेलेक्ट की थी। अभी हमारा डाटा व्यू इस तरह से आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए लेफ़्ट आ रहा है, हमने यहाँ अलाइनमेंट लेफ़्ट दी है। अगर हम इसको राइट करेंगे तो जब हम डाटा व्यू में जाएंगे तो ये इस तरह से हमें राइट शो होगा। अगर हम इसको सेंटर अलाइनमेंट देंगे तो ये डाटा व्यू में सेंटर में डाटा हमें शो होगा। उसके बाद है ये देखें, ये राइट में शो हो रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ इसको राइट दिया, बाकी लेफ्ट है, मतलब जिस तरह से आप देना चाहें दे सकते हैं। और जो विथ है कॉलम्स की, आप उसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखें, जितनी मर्जी आप, जितना, अगर मदर्स एजुकेशन में ज़्यादा एजुकेशन है, MSc इन केमिस्ट्री, MA BA ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है तकरीबन मैंने आपको सब बेसिक चीज़ें इसमें सिखा दी हैं। हाँ, एक और बात, अगर हमने फॉर एग्जांपल मैं फैमिली सिस्टम जो है वो पहले करना चाह रही हूँ और मदर्स एजुकेशन बाद में करना चाह रही हूँ, तो ये मैं इस 4 को प्रेस करूँगी, इसको प्रेस करके रखूँगी और इसको ड्रैग करूँगी ऊपर। अब मैंने यहाँ 3 पे से करना है, देखिए यहाँ पे आ गया। आपने इसको ड्रैग करना है। सिलेक्शन अगर सिंपल करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगी, वो भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने इसको सेलेक्ट करना है और फिर प्रेस करके रखना है। इस 4 को आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है, मतलब ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, मैं आपको दोबारा से सिखाती हूँ। आपने इस 4 पे रहना है, इसको आपने प्रेस करना है और यहाँ 3 की जगह लेना। ओके, अब इतना हमारा हो गया।